माता पिता भाई बंधु की सेवा करना, सेवा शुश्रूषा करना, ये उनका कर्तव्य है। समय पर संतान उत्पत्ति करना, ये भी उनका एक धर्म है। और धर्म पूर्ण जीवन जीते हुए समाज में एक अच्छी उदाहरण बन के रहना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। तो ऐसे ही जब पूजा से पहले या यज्ञ से पहले या नवरात्र के समय पर जब ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो ये हमारे मन के अंदर आई भावना है। जैसे उस भावना ने लड़की को पत्नी बना दिया और पुरुष को पति बना दिया, ऐसे ही इस धागे के साथ मन को बलि किया जाता है कि मुझे ब्रह्मा का आशीर्वाद है, मुझे विष्णु का आशीर्वाद है, मुझे शिव का आशीर्वाद है। ये त्रिदेवों की शक्ति मेरे इस मन में मेरे संग हमेशा है। तो मन बलि होता। अब अगर ये समझ ना हो तो बोले धागा है, पता नहीं क्यों बांधते, क्यों बांधते नहीं, बड़ा जरूरी है। मनुष्य क्या है, मन से बच्चा है, अज्ञानी है ना, तो बच्चा है। जैसे कई बार बच्चा जब नया नया चलना सीखता है तो गिरने से डरता है, तो वो पलंग पकड़ के खड़ा रहता है, चलते नहीं। माँ पिता कहते आ जाओ, गिरोगे नहीं, हम संभाल लेंगे, चलो चलो तुम चल लोगे। और ये जो वचन है वो सुन करके उसका मन में आता कि अच्छा, तो फिर पहला पाँव उठाता है, नहीं गिरा, दूसरा उठाता है, नहीं गिरा, तीसरा उठाता है, नहीं गिरा। और फिर धीरे धीरे जब भय चलता निकलता है तो फिर चलता ही है कि दौड़ता भी है फिर। तो ये माता पिता ने उसके मन को बलि किया ना कि फिक्र मत कर, हम हैं। वो याद है साइकिल चलानी अगर किसी ने सीखी है तो भाई या पिता या माँ वो पीछे से सीट पकड़ लेते, बोले चलो हमने पकड़ा। बच्चा डरता है, मैं गिर जाऊंगा, मैंने नहीं पकड़ा, चलो चलो चलो। और फिर किसी समय ना वो धीरे से अपना हाथ हटा लेते और वो चला रहा है, तो उन्होंने कहा देखा मैंने हाथ छोड़ दिया। बच्चा हाथ छोड़ दिया, वो भी छोड़ देते, चलो। तो बोले तुमने गिराया, और उन्होंने थोड़ी गिराया। तो फिर क्या है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कैसे देते, थोड़ा टाइम हाथ पकड़े रखते सीट को, फिर थोड़ा सा छोड़ते, फिर पकड़ते, फिर छोड़ते, फिर जब तक कि उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं बन जाए। ऐसे ही विद्वान ब्राह्मण या कोई महात्मा या कोई संत जब ये 3 गांठ लगाता है, 3 चक्र लगा के जब गांठ लगाता है, तो मन में क्या आता है, मैं रक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे उनका आशीर्वाद मिला है। अब ये मन को बलि कर देता है। फिर दुनिया में जो भी कोई जंग युद्ध लड़ना हो वो आराम से लड़ लेता, कोई चिंता नहीं है। अब जैसे मंदिर गए, तिलक दिया पंडित जी ने, ये आपको कुछ प्रसाद दिया, तो प्रसाद हाथ में लिया है, तिलक लगा है, बोले बस जय हनुमान, बस हो गया काम, अभी कोई चिंता नहीं। बोले क्यों, बोले हम मंदिर हो लिए। किसने बलवान किया मन को? हनुमान जी किया? मैं कहूंगी नहीं, हनुमान जी के बहाने से तुमने खुद अपने मन को बलवान कर दिया। जब मन में बल होता है तो डर नहीं लगता है। इसलिए वो तुम्हें मालूम, जब पीछे एक सैटेलाइट मेरा ख्याल छोड़ा गया था, तो उसके पहले वैज्ञानिकों ने पूजा की थी। कईयों ने बड़ा विरोध किया इस बात का, क्या ऐसे कैसे, पर बोले नहीं, हमारी भावना है। जो विज्ञान से हमने इस पूरा संयंत्रण बनाया है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है वो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ हम अपनी प्रार्थना को भी जोड़ेंगे। कईयों ने कहा अरे ये तो अंधविश्वास है, ये तो फला है, तो फला है। नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो डॉक्टर हो जाए कि वैज्ञानिक हो जाए कि इंजीनियर हो जाए, वो कहते मंदिर में शीश निभाए बगैर काम नहीं शुरू कर सकते। नया गाड़ी ले, स्कूटर ले, तो पहले नहीं, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। अब मंदिर जाने में क्या है, मन को बल मिलता है। अभी देखो गाड़ी तो तुम चलाओगे, तुमने गाड़ी के शीशे पर माता रानी की चुनरी बांध दी, पर अगर बेवकूफ़ों की तरह फोन करते हुए बात करते हुए गाड़ी चलाओगे और एक्सीडेंट होगा, तो तुम माता रानी को दोष नहीं दे सकोगे, माता एक्सीडेंट करा दिया। अब याद रहे माता त्रिशूलधारी है,
तो कहेगी अकल तेरी थी ना, तूने अकल से चलाना था। तो चला हम रहे हैं, लेकिन फिर भी मन को क्या बल देता है? अब वो कोई काम करना हो, भले अपने माता पिता को नमस्कार करे और माँ बोलती है मेरा आशीर्वाद है। अब माँ कोई सती साध्वी भगवती ना भी हो, साधारण स्त्री हो, पर जब वो अपने प्रेम से आशीर्वाद देती है तो जानना वो बच्चे को मिलेगा, लगता है उसको। क्योंकि ये शुभ इच्छाएं हैं, ये शुभ भावनाएं हैं, ये प्रार्थनाएं हैं। इसलिए घर में आपके दादी दादा हैं तो सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ये जो आज की पीढ़ी हेलो हाय पे आ गई है ना, उस दिन हम कहाँ थे? आश्रम में इधर। तो सोचा बच्चे हैं तो इनको कुछ चॉकलेट दे दें। इनमें कुछ 2-3 बच्चे ऐसे आ गए, वो भागे आए और आके मेरे घुटने को ऐसे हाथ लगा के कहते देव प्रसाद। मतलब घुटने को छूना कौन कहता है प्रणाम करना होता? चरण स्पर्श करो, उसका भी तरीका होता है। बोले उससे क्या हो जाएगा? कहते झुकने में मेरा आनंद है। हम तो मजे से झुक गए। वो गुरुद्वारा था कि मंदिर था, ये तो राम जाने। हमें झुकने का आनंद है। तो ये जो रक्षा सूत्र है ना, ये असल में हमारे मन को बलि करेगा। है तो धागा ही, तोड़ दो तो टूट भी जाएगा। लेकिन ये जो मन में भाव बन जाता है ना, मैं रक्षित हूं, ये बहुत बड़ी बात होती। आई एम प्रोटेक्टेड। एक बच्चा स्कूल में ना एग्जाम में एक छोटे से हनुमान जी का चित्र ले गया साथ में, उन्होंने अपने टेबल पर रखा। जब पेन उठाया ना तो कहता हनुमान जी पास करा देना। पढ़ाई कुछ नहीं की है, पढ़ाई कुछ नहीं की है, मेहनत कुछ नहीं की है, पर फेल हो गए तो पिताजी से बहुत जूते पड़ेंगे। कहते वहां हनुमान जी वो छोटे से फोटो से बोले गधे, ये गधा देख रहा है? पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, प्रार्थना करने से मन बली होता है। प्रार्थना करने से मन के अंदर एक अनुशासन, और बड़ी बात यह है कि जीवन के प्रति एक सम्मान की भावना। मैं जो भी काम कर रहा हूं उसको मैं ईमानदारी से करूं, मैं अच्छे से करूं। सफल असफल होना एक अलग बात है, लेकिन वो रिस्पेक्ट देना बड़ा जरूरी है। तो जो हमें आशीर्वाद मिलता है तो कई बार क्या उसको एक स्थूल चीज के रूप से, तो धागा दे दिया, कि फूल दे दिया, कि मिश्री दे दी। बच्चे थे हम तो खुद भी यही करते थे। हमारे पास में एक संत रहते थे, एग्जाम से पहले, अब हम तो रोज जाते थे आश्रम ना। मेरा शायद 6ठी का एग्जाम था, 6th का। तो सत्संग जैसे ही खत्म हुआ तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो ऐसे हाथ कर दिए। बोले ये आज क्यों चाहिए प्रसाद? मैं आज मेरा पेपर है। हाँ हाँ लो। तो उन्होंने दिया, मिश्री देते थे तो ऐसे मिश्री मुझे दिया। कह रहे बढ़िया पास होगी। अब मन में क्या आ गया? वही जाना। इस डर चला गया ना मन से। तो जब क्लासरूम में बैठे, लिखने का टाइम आया, वो प्रसाद थोड़ा सा मुख में डाला, क्वेश्चन पेपर हाथ में आया। अब तो क्या है, आने दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नो प्रॉब्लम। आधे समय तो बच्चे डर से सब भूल जाते हैं, याद किया भूल जाते हैं। और डर मन में ना हो तो जो 6 महीने पहले क्लास में टीचर ने पढ़ाया था ना, वो भी याद रहेगा। और मजे की बात यही रही है, क्योंकि 3री 4थी से ही हम लोगों को महात्मा ध्यान कराते थे। तो ध्यान से क्या है, एकाग्रता अच्छी हो गई। तो टीचर जो ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की क्लास में, इंग्लिश की क्लास में जो पढ़ाते थे ना, वो भूलता ही नहीं था, याद रहता था। हालांकि पेपर से पहले मेहनत कर लेते थे, पर डर कभी नहीं लगा। डर क्या होता है, किस चिड़िया का नाम हम नहीं जानते।
आसपास कई लड़कियों को ना, मुझे याद है, उनको डायरिया हो जाता था, पेट खराब हो जाता था, बुखार हो जाता था। एक तो लड़की बेहोश ही हो गई। भाई क्या हो रहा है? इतना डर। पर संतों की कृपा से हमारे मन में कोई डर नहीं। और एक बार कुछ नहीं आता था, ऐसा हो गया, वो बिल्कुल आया ही कुछ नहीं, तो मैं बैठी रही आराम से, मतलब ठीक है। अब जब आधा टाइम हुआ, टीचर को मैंने दिया, मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है, तो ये आप ले लो पेपर। तो क्या करूं मैं, नहीं आता। कहते नहीं आता, ये क्या मतलब हुआ? मैंने कहा ये जब पढ़े थे चैप्टर, तो ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर में मेरा फैमिली कहीं बाहर गई थी, तो उन दिनों छुट्टी रही, तो मैं मिस कर गई, तो मैंने तो किया नहीं इसको, तो मुझे ये याद नहीं। टीचर बहुत अच्छे थे, कहते अच्छा एक काम करो। तो उसके बाद बोले उन नए सवाल लिख के मुझे दे दिए। क्लासरूम टेस्ट था, बोले ये रहे नए सवाल, बोले आप लिखो। अब ठीक है, लिख दिया, बढ़िया नंबर आ गए, पास हो गए। तो सच बोलने में तकलीफ नहीं आता तो हम झूठ काहे बोले ना कि आता है। मैं फिर बाहर जाके मैं खा पी ले, कोई समोसा ही खा लेंगे, हम अंदर बैठने का क्या फायदा। तो टीचर बोले नहीं हम नए पे देते हैं तुम्हें प्रश्न, तो उन्होंने नए प्रश्न दे दिए, तो हमने भी लिख दिए। समोसा तो खाया बाद में, वो नहीं छोड़ा, वो फिर भी खाया। पर यह है कि डर कुछ नहीं। डर डर मरते जो जाने दूर, डर चूका देखा भरपूर। तो जिसने भीतर बाहर परमात्मा को जाना है, उसको कहाँ डर लगता है? किसी चीज से डर नहीं लगता। कौन डरे, डर किसका होए? जिसको कोई डर नहीं, जिसको कोई भय नहीं है, उसके जीवन में कोई संताप नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छे से अपना मंत्र करो, बहुत अच्छे से अपनी डीप ब्रीदिंग करो, गहरा श्वास करो, और मेहनत से जो भी आपके कर्तव्य कर्म है उनको करिए, लेकिन डरिए नहीं। एक ने कहा देखो, जब एग्जाम्पल शुरू होते हैं ना तो करोड़ों आ जाते हैं, तो फिर हम टाइम देखते हैं, अरे बहुत हो गया, पर चलो एक फिर भी सुना देते हैं, हम बात तो पूरी करेंगे, है ना। तो एक ने कहा आजकल बड़ा ही बुरा हाल है, काम ही कुछ नहीं। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे? बोले वो तो सब अपना अपना नौकरी कर रहे हैं, अब तो हम ही पति पत्नी घर में रहते हैं। मैं सच्ची बता कितने पैसे जोड़े बैंक में? बोले है काफ़ी है। मैं दारू पीता है? बोले नहीं। मांस मच्छी? बोले नहीं। बोले क्या पूछ रहे हैं, आप तो जानते हैं हम आपके पास आते, हम ये गंदे काम क्यों करें? मैं कोई जुआ खेलता है? नहीं। मैं फिर दाल, एक मूंगी रोटी, दाल साग सब्जी खाने में इतना पैसा जो तो 50 लाख जोड़ के बैठा हुआ है ना, उसके सूद से ही तेरा मियाँ बीवी का घर चल जाए, तूने दुकान चलानी क्यों है? कर ले तो फिर खाली बैठ के क्या करूं मैं? भजन करो, भजन करो, भजन करो। कब तक काम करोगे? सरकार भी रिटायर कर देती है 59 पे, तुम दुकानदार कभी रिटायर नहीं होगे क्या? छोड़ दो, वो पैसे है, इंश्योरेंस है, बच्चे अच्छे हैं, पैसा वो भी दे देंगे। स्वास्थ्य के ऊपर काम करो, तीर्थ यात्रा करो, देश घूमो, यहाँ आके आश्रम में रहो, थोड़े दिन हिमालय चले जाओ, जाइए मनाली में जाके वशिष्ठ गुफा देख के आइए, ऋषि वशिष्ठ जहाँ पर रहे थे, जाओ। सुंदर भारत देश है, भ्रमण करो, कभी उड़ीसा जाओ, कभी महाराष्ट्र जाओ। कह रहे नहीं अब जाने आने की इच्छा तो रही कोई नहीं, तो मैं और भी अच्छी बात है, बैठो और भजन करो। यू सेव्ड ऑल द मनी। चल एक छोटी बात और, एक पति पत्नी आए, बड़ो रो रहे थे। क्या हुआ? कहते कैसे बताए, बड़ी शर्म आ रही। मैं चल बात जो भी है बतानी तो पड़ेगी ना, नहीं तो तुम आते ही क्यों यहाँ पर? तो आप बताओ क्या हुआ? बोले हमारी लड़की भाग गई। मैं बधाई हो, बहुत बधाई हो। बोले क्या बोल रहे हैं, हमारी लड़की भाग गई, आप कह रहे हो बधाई? मैं इसलिए कह रही हूं कि तुम्हारी शादी का 75 लाख रुपया बच गया, अब तुम्हारे पति पत्नी के काम आएगा। इतना खर्च तुम करते ना। बोले इतना तो करना था। मैं सारे बच गए, पार्टी कराओ।
कह रहे लड़की, मैं देखो वो तो जो करना है वो तो कर चुकी है। वो क्लास फेलो था, इंजीनियरिंग इकट्ठे कर रहे थे, ये मान नहीं रहे थे, वो उन्होंने शादी कर ली, चली गई, चिट्ठी आ गई कि हम चले गए और शादी भी कर ली। मैं तुमको जवाई मिल गया, इंजीनियर ढूंढना नहीं पड़ा। अब कल उसकी जिंदगी में कोई स्यापा, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो तुमको नहीं कहेगी कि कैसा लड़का ढूंढ के दिया। अभी कुछ उल्टा सीधा हुआ तो तुम कहोगे भुगतो, झेलो। तो आपको क्या फिक्र इस बात की? बोले नहीं, इज्जत नहीं रहती इसमें। मैं कहा रिश्तेदार तो वैसे भी गाली देंगे, वो शादी में आके भी गाली देते हैं, खाना अच्छा नहीं बनाया, डेकोरेशन अच्छा नहीं है, बोलते नहीं बोलते। हमने सब खबर छे। तो रिश्तेदार का तो काम ही है बुराई करना। रिश्तेदार का काम तुम्हारी अच्छाई करना नहीं होता है, वो बुराई ही करते हैं। जैसे बुआ के पति को क्या बोलते? फूफा, फूका रहे जो बात बात पे नाराज हो जाए, वो बेचारे ना सारी जिंदगी इस भावना से ही नहीं निकल पाते कि हम इस घर के जमाई हैं। मैंने खुद 70 का हो गया, अभी तो जमाई है, जमाई नहीं अभी तक। तो काहे का जमाई जो जमाई नहीं अभी तक, तो रहने दो। तो रिश्तेदार तो इसीलिए समाज में होते हैं कि तुमको जरा सा भी अभिमान लगे होने ना किसी चीज को, तो आगे कहते थे क्या है, क्या किया है, ये क्या है, ये क्या किया है। कुछ करो, शादी ब्याह पार्टी मुहूर्त जन्मना, कोई मर जावे तो भी कहते बता नहीं सकते थे मरने से पहले, ऐसे ही मर गए, हम जमाई थे तुम्हारे, बताना चाहिए था हम मरने वाले हैं। हमको छुट्टी मिलती है क्या ऑफिस में, मैं वैसे ही आ गए। बताओ कोई बता के मरेगा क्या? तो रिश्तेदार से तो एक्सपेक्ट यही करिए कि तो बुराई करेंगे, करने दो, अच्छाई कर दे तो हैरान होना, आह वाह अच्छा, ये इतना तारीफ कैसे कर रहे हैं, इट्स अ गुड डे, दे आर अप्रिशिएटिंग यू, नाइस। बट द थिंग इज, दुनिया क्या बोलती है, क्या फर्क पड़ता है। कह रहे नहीं हमारे नाम की बड़ी बदनामी होगी, हमने सोचा था बच्ची इंजीनियर हो रही मेरा नाम रोशन करेगी। मैंने वो तो अभी भी हो सकता है। मैं घर के बाहर नेम प्लेट है, बोले है, तुम्हारा टॉर्च की रोशनी उस पर डालो, नहीं तो एक LED लाइट लगवा दो उसके ऊपर, परमानेंट नाम रोशन, नहीं तो अपना नाम रोशन कुमार रख लो, हो गया नाम रोशन। क्या दुनिया रिझाओ कभी रिझेगी नहीं, परमात्मा रिझाओ वो रिझे पड़े है ना। तो इसलिए अपनी ताकत सही जगह खर्च करनी चाहिए, एक गलत जगह में अपनी ताकत मत लगाओ।